तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग पाइप की मदद से नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुन की बारी आती है तब उसे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिरा देते हैं। अब इसके आगे इस टाइप के क्वालिटी के कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसकी तबीयत खराब होती है और वो टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म देती है। अब हमें सोयोंग दिखाया जाता है जो कि विंडो के पास पतली सी जगह पर खड़ा होता है और उसके सामने ही ज़ॉम्बी सान को लेकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सान पाइप को पकड़ लेता है। अब सोयोंग भी छलांग लगाकर उस पाइप को पकड़ लेता है और सान को ज़ॉम्बी से आज़ादी दिलाता है। अब वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए अनाउंसमेंट रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ के स्टूडेंट्स उन्हें अंदर आने में हेल्प करते हैं। हमें फिर से वही पिंक स्वेटर वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि रूम में सबसे बहस कर रही होती है। वो कहती है कि विंडो को जल्दी से बंद कर दो और इसी के चलते उसके और ग्योनसू के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें ग्योनसू उसे कुर्सी पर धक्का मार देता है। अब टीचर उन दोनों के बीच में आती है और उनकी लड़ाई रुकवाती है और कहती है कि हमें एक प्लान चाहिए होगा यहाँ से बाहर निकलने का। अब वो सब इस बारे में सोचने लग जाते हैं, तभी एक बंदे को इंटरनेट का आइडिया आता है। वो सभी रूम में पड़े हुए कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और फेसबुक पर ज़ॉम्बीज के बारे में ढूंढने लग जाता है। अब हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बच्चे को वॉशरूम में ही छोड़कर आ जाती है और तभी उसके सामने ज़ॉम्बीज से भरी पुलिस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक बंदा इस सब को रिकॉर्ड करने लग जाता है जिसे वो सब क्लासरूम में देख रहे होते हैं। ये सिचुएशन देखकर वो लड़की डर जाती है और अपने बच्चे को टॉयलेट में से उठाकर भागने लगती है। क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स बाहर का नजारा लाइव देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है उसी पाइप से जो उन्होंने लटकाया था। अब सान उस ज़ॉम्बी को झाड़ू से मार मार कर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में झाड़ू ही टूट जाता है। अब सोयोंग यहाँ पर सान की मदद करने आता है और उसके हाथ से झाड़ू ले लेता है और इस सब के चलते झाड़ू सीधा पड़ता है ग्योनसू की नाक पर। अब सोयोंग उस ज़ॉम्बी को वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं हटता। अब इस सब के चलते ग्योनसू का दिमाग खराब हो जाता है और वो कंप्यूटर का सीपीयू ज़ॉम्बी के सर पर दे मारता है और इस सब से ज़ॉम्बी जाकर गिरता है सीधा नीचे। नाक पर लग जाने की वजह से ग्योनसू की नाक में से खून आ रहा होता है जिसे वो पिंक स्वेटर वाली देख लेती है। अब हमें ओंजो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि कुछ पॉलिटिशियन से बात कर रहे होते हैं। उन पॉलिटिशियंस का साथी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी ओंजो के फादर के आदमी को जख्मी कर देता है। अब यहाँ अनाउंसमेंट रूम में ग्योनसू से सभी लोग पूछने लग जाते क्या तुम इन्फेक्टेड हो, जिसके जवाब में वो कहता है नहीं, सोयोंग ने मेरी नाक पर झाड़ू का डंडा दे मारा था, इसी वजह से मेरी नाक से खून आ रहा है। अब यहाँ पर सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं सिवाय उस पिंक स्वेटर वाली लड़की के। वो यहाँ पर उससे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने लग जाती है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने उसे धक्का मारा था। वो ग्योनसू से कहती है कि तुम्हारे तो हाथ पे भी काटने का निशान है। अब ग्योनसू बताता है कि ये निशान तब पड़ा जब उसने सीपीयू उठाया, तभी उसे ये खरोच लग गई। अब यहाँ पर सभी ग्योनसू की बात से सहमत होते हैं, लेकिन वो पिंक स्वेटर वाली फिर उससे लड़ाई करने लग जाती है। यहाँ पर बात इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को गाली देने पर उतर आता है, जिस वजह से उनकी टीचर को इस लड़ाई के बीच में आना पड़ता है। उनकी टीचर कहती है कि वो ग्योनसू को 1 घंटे के लिए एक रूम में बंद करेंगे, लेकिन अगर फिर भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो उस पिंक स्वेटर वाली को उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। अब ग्योनसू इसके लिए तैयार हो जाता है और रूम में चला जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ग्योनसू बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है। यहाँ अब इस लड़की के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो बुली लड़का दिखाया जाता है जो कि अभी भी कैफेटेरिया के किचन में छुपा हुआ है। वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए 2 लोगों को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का मार देता है और बाकी के ज़ॉम्बीज से अकेला ही लड़ने लग जाता है। वो उनमें से कुछ को मार भी देता है। यहाँ हमें सुन और ओंजो दिखाए जाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सुन की मॉम दिखाई जाती है जिन्हें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में पता चलता है। वो अपना स्कूटर निकाल कर सुन को रेस्क्यू करने निकल पड़ती है। हमें स्कूल के रास्ते में पुलिस फोर्स दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है। सुन की मॉम वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने देती और जब वो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है तो उनके पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। अब हमें फिर से वही 4 लोग दिखाए जाते हैं जो कि टॉयलेट में बंद होते हैं। उनमें से वो सिगरेट पीने वाली लड़की और वो तीर धनुष वाली लड़की दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। अब अनाउंसमेंट रूम में हमें ग्योनसू दिखाया जाता है जो कि आधा घंटा बीत जाने के बाद भी ठीक होता है। वो सान का बेस्ट फ्रेंड होता है और सान उसे सीटी मारकर अपनी तरफ बुलाता है और उसे पूरी तरह से ठीक देखकर वो टीचर को जाकर बताता है। टीचर उसे अंदर लेने आती है, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं होता। अब टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की से कहती है कि तुम्हें अंदर जाकर उसे सॉरी बोलना चाहिए और उसे बाहर बुलाना चाहिए। वो लड़की अंदर जाती है और ग्योनसू से सॉरी कहती है। वो उसके हाथ की खरोच को अपने रुमाल से साफ करने लग जाती है, जिसे बाहर खड़े सभी लोग मस्ती में देखने लग जाते हैं। अब ये लड़की ग्योनसू को वापस से गालियां देने लग जाती है, जिस वजह से ग्योनसू को गुस्सा आ जाता है और बाकी के लोग पकड़ के उसे कंट्रोल करते हैं। वो सभी को बताती है कि ये इन्फेक्टेड है और इसे बाहर बुलाना बिल्कुल सही नहीं है। अब इस बहस को चलते हुए रात हो जाती है। ग्योनसू के हाथ की खरोच का इन्फेक्शन
इन्फेक्शन अब फैलने लग जाता है जिसे वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। अब इस सीन में ग्योन्सू और सान दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और तभी ग्योन्सू ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ सारे लोगों को काटने को दौड़ता है। लेकिन अब सान खिड़की पर बैठ जाता है और सीटी बजाने लग जाता है जिस वजह से ग्योन्सू उसकी तरफ भाग कर आता है। सान पाइप को पकड़ के वहाँ से हट जाता है और ग्योन्सू जाकर सीधा नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो बाकी के ज़ॉम्बीज के साथ भागने लग जाता है। हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जिसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब वो अपने बेबी को बचाने के लिए खुद को दीवार से बांध लेती है और खुद ज़ॉम्बी बन जाती है। अब हमें वो क्लास प्रेसिडेंट दिखाई जाती है जो कि उस पिंक स्वेटर वाली लड़की के पास जाकर उससे बहस करने लग जाती है। वो सभी लोगों के सामने उसका भांडा फोड़ देती है कि उसी ने अपने रुमाल पर ज़ॉम्बी का ब्लड लगाया था और ग्योन्सू को इन्फेक्ट करने वाली वही है। और इस बहस में वो उसे जोर का थप्पड़ भी मार देती है कि कैसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने ग्योन्सू को ज़ॉम्बी में बदल दिया। अब वो लड़की कहने लग जाती है कि वो मरा नहीं है, वो तो अभी भी जिंदा है, वो बस ज़ॉम्बी बन के नीचे भाग रहा है। और उसकी इस बात पर सान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब वो लड़की रोने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब वो गेट खोलकर बाहर चली जाती है। उसे बचाने के चक्कर में उसकी टीचर भी बाहर चली जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे आने लग जाते हैं। लेकिन टीचर उसे बचा लेती है और वो दोनों दूसरी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। अब हमें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि क्लास के बाहर उड़ रहा होता है और उसकी रोशनी पूरी क्लास में फैल जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।